वेलकम टू आइडलिस्ट आईक्यू। आइडलिस्ट आईक्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम ICAR टेक्नीशियन का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो 641 पदों का पोस्ट निकला था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछला साल जो पूछा गया है सेम उसी प्रकार बनाया गया है निचोड़ क्वेश्चन। और वीडियो को लास्ट तक देखिए और लगभग सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए समय न गवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार। पहला क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दार उल सफ़ा क्या होता था? सल्तनत काल में दार उल सफ़ा होता था चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए अमीर को ही नामक नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था? इसको स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो यह आक्रमण किया था अहमदनगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो तृतीय युद्ध के समय पेशवा जो था बालाजी बाजीराव। 1761 में हुआ था पानीपत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? यह किया था पाल वंश। किसने किया था? पाल वंश। नेक्स्ट है तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित था? तो तोलकप्पियम जो था तमिल व्याकरण से संबंधित था, तमिल व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिया था? यह दिया था गुरु तेग बहादुर को फांसी। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो लॉर्ड मेयो जो था एकमात्र वायसराय जिसको हत्या किया गया था चाकू से। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले। चार्ल्स मेटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को प्रेस मुक्तिदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? तो रास बिहारी बोस था। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था वैलेंटाइन सिरोले ने। नेक्स्ट है 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, BD सावरकर। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय था जेम्स फोर्ड। 1916 से 21 तक था इसका कार्यकाल। नेक्स्ट है दक्षिणी अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सफल सत्याग्रह प्रथम बार कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। नेक्स्ट है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हुआ था? तो 1911 में हार्डिंग के समय में। नेक्स्ट है 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में निकल रहे जुलूस पर बम फेंकने वाले नेता कौन था? तो यह बम जो फेंका था रास बिहारी बोस ने फेंका था। नेक्स्ट है किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत प्रत की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो ये जो कहा था BR अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट है भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को किस वर्ष संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे?
तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और उच्च न्यायालय जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय 226 के तहत जाएगा। नेक्स्ट है, किस लेख या रीट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो यह लेख है लेख को वारंट राइट, लेख का को वारंटो रीट। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग पारित करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर पढ़ने पड़ते हैं? तो यह वित्त विधेयक पर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह है संसद को। संसद जो है बढ़ा सकता है कार्यकाल या घटा सकता है संसद राष्ट्रीय संकट के समय में। नेक्स्ट है, 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? तो 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवा है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियां में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में किस अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो यह उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी की स्थापना कब किया गया था? तो स्टील अथॉरिटी की स्थापना 1973 में किया गया था, सेल। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था 1982 में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR किस रूप में होती है? तो बुक कीपिंग एंट्री के रूप में। नेक्स्ट है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में होता है? तो वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व जो होता है भारत सरकार के हाथों में होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है? तो यह विश्व बैंक से है, WB। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, स्वर्ण
जयंती ग्रामीण रोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकार किस अनुपात में वहन करता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह है 75.25 के अनुपात में होता है। यानी नेक्स्ट भूगोल का क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? यह ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडोग झील किस देश से संबंधित है? नहीं सॉरी दोस्त, लाडोगा झील किस देश में स्थित है? यह है रूस में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य और किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक। नेक्स्ट है, चंबल, केन, बेतवा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, केन, बेतवा। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के किस पर्वत श्रेणी पर जाके मिलती है? तो पालिनी पर्वत पर जाकर मिलती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन लाइन ग्रीनविच से गुजरते हैं, वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है इंग्लैंड। नेक्स्ट है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा प्रचंड पचासा यह एक पछुआ पवन है, यह एक पछुआ हवा है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों के पास चलने वाली तेज हवा को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सना, सना किस देश की राजधानी है? तो सना यमन की राजधानी है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना आवश्यक है? तो कम से कम वह 5 साल न्यायाधीश के रूप में काम कर लिया हो, तभी वह उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन 2 श्रेणियों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठाने पर एवं किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर और आदि मामलों पर विवाद उत्पन्न होने पर यह इसको अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है? तो यह कहा था प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 में जब हुआ था उसके संबंध में कहा था। नेक्स्ट है, से कौन संविधान संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधिक सेवा निर्माण की व्याख्या का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न, यह किसका शपथ के प्रारूप का भाग है कि मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा? तो यह कहा था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC कहा था। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1968 में। चलिए अगला प्रश्न, संविधान की कार्यपालिका की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में अपनाए गए अध्यक्ष कौन था? तो यह था श्री MN वेंकट चलैया। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में किस राज्य में किया गया था? यह किया गया था महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग न्यायाधीशों को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा अनुच्छेद 50 के तहत। अगला प्रश्न, खेल की रानी किसे कहा जाता है? तो एथलीट्स को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पंच कट नॉट आउट प्लाइवेट शब्द
किस खेल के लिए किस खेल के प्रयोग में किए जाते हैं? यह बॉक्सिंग से संबंधित है। पंच कट, नॉकआउट, ये सब बॉक्सिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस है शोएब अख्तर को कहा जाता है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कारक किस देश में हुआ था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कारक अमेरिका में होता है। इसमें 6 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट है, धक्का लगने वाला प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? यह था खिलाड़ी संता रंगास्वामी। अगला प्रश्न है, वाईचुंग भूटिया किस राज्य के है? तो यह सिक्किम के खिलाड़ी है। अगला है, धनुर्विद्या आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है धनुर्विद्या। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो यह नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सानिया रिचर्ड किस खेल की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो यह एथलीट्स खेल की है। अगला प्रश्न है, कोनेरू हम्पी किस खेल की प्रमुख खिलाड़ी है? तो यह है शतरंज यानी चेस। दोस्तों जितना भी वीडियो इसमें अभी पढ़ रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। सब क्वेश्चन निचोड़ कर लाए हैं और मेहनत लगा है काफ़ी वीडियो बनाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो वर्ष 2008 को मनाया था। और देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है पंडित गोविंद वल्लभ पंत एवं पंत कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह पुदुचेरी में स्थित है, पांडिचेरी। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। अगला प्रश्न है, आम की रूमानी प्रजाति कौन सी है? तो आम की रूमानी प्रजाति है ऑफ सीजन वेराइटी। अगला प्रश्न है, सोडियम बेंजोएट किसके फल एवं उत्पादन संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमरूद जैली हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त होता है? तो चिप्स के लिए जो उपयुक्त है आलू का प्रजाति वह है, उसका नाम है चिप्सोना 1, 2 और 3। चिप्सोना 1, 2 और 3 चिप्स बनाने वाली प्रजाति है आलू का। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1905 में किया गया था। कृषि से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ICAR में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है, थायराइड ग्रंथि से। प्रतिजैविक पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? यह कवक से किया जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। थोड़ा स्पीड पर हैं दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशन किसको नियंत्रित करता है? तो एयर कंडीशन जो है ताप और आर्द्रता को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में DOS का अर्थ क्या होता है? तो DOS का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेट। अगला प्रश्न, मिश्र धातु बैल धातु में क्या अंतर होता है? तो मिश्र धातु और बैल धातु में अंतर होता है, इसमें तांबा 80% और टीन 20% होता है। अगला प्रश्न, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न, नियासिन की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती है? तो यह पेलाग्रा की रोग की संभावना होता है। अगला प्रश्न है, 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 109 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है,
एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो यह विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा होता है। और एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक खगोलीय दूरी का इकाई है। अगला प्रश्न है, पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? तो बेंजीन, पेट्रोल तथा एल्कोहल के तीनों का मिश्रण को हम पावर एल्कोहल बोलेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? तो यह ग्रेफाइट अधातु है। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को हंसाने वाली गैस कहेंगे। चलिए वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।